जोहार जमशेदपुर, मैं सरफराज शाद आप सभी का एक ख़ास लाइव में स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं जमशेदपुर से कहीं ना कहीं शहर से आप डिमना चौक से 2-3 किलोमीटर गांव के अंदर हूं और कल शहर में डहरे टुसू का आयोजन होगा। इस टुसू को लेकर लगभग हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ने वाली है और शहर में लगभग जिस तरह से आप देखते हैं कि हर प्रकार के आयोजन होते हैं और रैली का आयोजन होता है, लेकिन डहरे टुसू का आयोजन एक ही अलग प्रकार का आयोजन है और 14 के बाद शहर में टुसू मनाया जाता है, लोग मनाते हैं। लेकिन कल आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि कुर्मी समाज और तमाम जो समाज, आदिवासी समाज, सभी लोग मिलकर डहरे टुसू का आयोजन कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या में डिमना चौक से ये जुलूस, ये रैली निकलकर आम बागान में प्रस्थान करेगा और क्या रूपरेखा होगी इसकी, किस तरह से तैयारियां हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दीपक रंजीत और दादा, आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रसाद महतो है। शिव प्रसाद, मेरा नाम शिव प्रसाद महतो है। मैं सराय ढेला धनबाद से आया हूँ। तो धनबाद, देखिए धनबाद से हैं ये, और भी कई सारे लोग झारखंड के विभिन्न जिलों से कल पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें धनबाद है, बोकारो है, रांची है, कई जिलों से, कई शहरों से लोग जमशेदपुर कल पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि आप हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। आखिर क्या तैयारियां हैं हम जानते हैं। सबसे पहले दीपक जी, आपका स्वागत है। और क्या आवश्यकता पड़ी कि डहरे टुसू का आयोजन आप इतनी बड़ी संख्या में कर रहे हैं टुसू से पहले? सभी साथियों को मेरा टुसू जोहार रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम लोग सभी को टुसू जोहार रहेगा। और हम लोग ये जो डहरे टुसू करे, कोई कुर्मी समाज का या कोई आदिवासी समाज, ये हम लोग का जो बैनर है ये बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहद झारखंड शब्द है, तो बृहद झारखंड में ये जो पर्व है तो पूरा ही जो उड़ीसा, बंगाल और जितने भी मतलब झारखंड से सटा हुआ एरिया, सभी लोग, झारखंड के लोग ये इस पर्व को मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो पर्व करते थे या कर रहे हैं, तो हम लोग अपने जो नदी नाला पर, जो तालाब, यही सब इसके किनारे में टुसू का आयोजन करते थे। लेकिन अभी स्थिति बदला है, परिस्थिति बदला है। झारखंड जो पहले था वो आज झारखंड है नहीं। झारखंड में बहुत सारे लोग आके बस गए हैं। झारखंड में 5 बड़े बड़े राज्यों जो शहर बना है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का पर्व त्योहार कहाँ है, हम लोगों का पहचान कहाँ है, हम लोगों का अस्तित्व कहाँ है। हम लोग शहरों में रहने के बाद भी हम लोगों का पर्व त्योहार का कोई मतलब नामो निशान हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन दूसरा लोग पर्व मनाते हैं, उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों का गांव है, जो हम लोगों का घर है, ये जो आप लोग बोल रहे शहर में हो रहा, तो ये शहर का भी हम लोग का गांव हुआ करता था। आज भी यहाँ पे साक्षी में, डिमना में, मानगो में, बिष्टुपुर में, कदमा में, सोनारी में आज भी हमारे लोग रहते हैं। लेकिन शहरों में इस तरीके का आयोजन हम लोग नहीं देख पाते थे, इसीलिए हम लोग डहरे टुसू का आयोजन कर रहे हैं। और डहरे टुसू का मतलब हुआ, डहरे जैसे बहुत सारा आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई ये क्या है, डहर मतलब क्या है? डहरे शब्द को लेकर काफी सारा संकोच भी है। संकोच भी है और जिज्ञासा है, क्या है ये, तो ये हम बता देना चाहते। डहर मतलब क्या है? डहर मतलब है सड़क, डहर मतलब है रोड, डहर मतलब है रोड, डहर मतलब है मार्ग। जो हम रास्ते में चलते हैं, जो जाते हैं, वो हो गया डहर। तो डहर का मतलब हो गया कि भाई हम लोग जो डहर जा रहे रास्ता है, तो रास्ता में हम लोग इस बार करेंगे। और जो हम लोगों का पर्व त्योहार संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, उनको हम लोग जनाने का कोशिश करेंगे, दिखाने का काम करेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग अगर गांव में हैं तो हम लोग शहर के सड़कों में भी हैं, ये दिखाने के लिए हम लोग डहर में डहरे टुसू का आयोजन किए हैं। आदिवासी हो, कुर्मी हो, तमाम जो समाज है वो तो पूरे झारखंड भर में है, लेकिन कल शहर में ये आयोजन हो रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां रहने वाली है? सड़कों पर किस प्रकार की भीड़ दिखेगी? देखिए, अभी तक का जो हम लोगों का तैयारी का जायजा है और हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन, जो खबर है, उसके हिसाब से हम लोगों का अब तक चाईबासा, उधर जो पश्चिम सिंहभूम हो गया आपका, माना जब पूर्वी सिंहभूम में आयोजन हो रहा, और हम आपको बता रहे हैं कि जो पश्चिम सिंहभूम एरिया है, रांची हुआ, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, आपका मयूरभंज, आपका पुरुलिया, जो हम लोग बता रहे बृहद झारखंड, ये खाली पूर्वी सिंहभूम या जमशेदपुर या डिमना या साक्षी का मामला नहीं है। ये पूरा का पूरा बृहद झारखंड के लोग इसमें आ रहे हैं। और इसमें नहीं ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन मैंने हजारों हजार की संख्या में लोग आप लोग देख सकते हैं। अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ लोग आएंगे। और जिस तरीके से चौड़ल आप लोग देख रहे हैं, चौड़ल जिसको हम लोग टुसू का प्रतीक मानते हैं,
जो ये लेकर आएंगे। और टुसु हम लोगों का मतलब हो गया कि टुसु कोई मूर्ति का स्वरूप नहीं है, टुसु हम लोगों का प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो अभी आप लोग जानते हैं हम लोग धान कटाई का जो हम लोग का कृषि प्रधान हम लोग का जो देश बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे झारखंडी लोग कृषि केंद्रित हम लोग का अर्थव्यवस्था है और कृषि से ही हम लोग का आजीविका होता है। तो हम लोग जब धान उठाते हैं तो धान जब उठता है खेत से तो वहां से हम लोग धान लेके आके अपना जो आंगन में रखते हैं उसका हम लोग धान का पूजा करते हैं। तो और उसी को हम लोग पूजा धान का पूजा है और ये प्रकृति का केंद्रित पूजा है, पूजा नहीं पर्व है। और उसको हम लोग डीनी माई भी कहते हैं। तो डीनी माई को हम लोग 1 महीना घर में रखते हैं, जो छोटा मकर कहा जाता है, जो पहले होता था 14 जनवरी को दिसंबर को और अभी 15 दिसंबर को हुआ है। तो हम लोग का यही है कि भाई जो जिस दिन से स्टार्ट होता है 14 तारीख से दिसंबर या 15 दिसंबर बोल लीजिए आप, तो उस दिन से हम लोग का पर्व स्टार्ट होता है और 1 महीना चलता है। जब अखाइन यात्रा के दिन ये इसका भसान होता है, जिसको आप लोग दूसरे लोग मकर के नाम से भी जानते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। उस दिन हम लोग भसान होता है तो हम लोग उस दिन खत्म होता है। तो इससे पहले भी जितना आयोजन होता था, शहरों में हो गांव में हो कहीं भी हो, तो मकर के बाद होता था। यानी जिस महीना में पौष महीना में टुसु का महीना है और पौष महीना में टुसु पर्व नहीं मनाया जाता था। तो हम लोगों का जो पहले का प्राचीन संस्कृति हम लोग जब लिख पढ़ के पता चला, अपने सभ्यता पूर्वजों से बात किए, हम लोग जो बूढ़ा पुरखा से बात किया, तो पता चला कि टुसु जो है पौष का महीना मनाया जाता है, ना कि पौष के बाद के महीना में। हम लोग तो जो होगा उसी महीना मनाएंगे ना। तो हम लोग इसीलिए पौष का महीना में टुसु मनाया जाता है। तो पौष का महीना में ही टुसु मनाने का हम लोग ये निर्णय लिए हैं और ये बृहद झारखंड कला संघ डोहरे टुसु पर्व इसका हम लोग नाम रखे हैं। दादा, विगत 1 दिन पहले ही आप यहाँ पर पहुंचे हैं धनबाद से, तो किस प्रकार की उत्साहिता है इस बार टुसु को लेकर और डहरे टुसु का आयोजन ये क्या पहली बार हो रहा है कि शहर में इस तरह से इतनी बड़ी भीड़ उमड़ेगी? मेरा नाम शिव प्रसाद महतो है, मैं सराय ढेला धनबाद से आया हूँ। और अभी जो डहरे टुसु का आयोजन जो 8 जनवरी मतलब कल जमशेदपुर में हो रहा है, तो अभी 31 दिसंबर को मेरा धनबाद में एक डहरे टुसु का आयोजन हम लोग किए थे। और इसके पहले हम लोग डहरे सोहराय का आयोजन हम लोग रामगढ़ में किए थे और उसके पहले डहरे करम पर्व जो हम लोग का है उसका आयोजन हम लोग बोकारो में किए थे। तो ये सब हम लोग को रोड में आके करने का सिर्फ एक ही कारण है कि अभी हम लोग जब गांव में थे और अब गांव हमारा उजड़ के शहर बस रहा है और हमारे सभी लोग अब गांव से निकल के शहर में आके बस गए हैं और हम लोग का अपना जो रीति रिवाज पूजा पाठ पर्व त्योहार जो है वो सब वो लोग मैंने भूल रहा था। और जो हम लोग का पर्व त्योहार नहीं है दूसरे का पर्व त्योहार को देखा देखी में अपना रहा था। तो उन लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखिए आप यहाँ का मूलवासी है, आप यहाँ का आदिवासी है, समझे ना, और आपको जो है कि ये सब आपका मूल पर्व है, ये टुसु पर्व है, करम पर्व है, सोहराय पर्व है, समझे ना। और बहुत सारा पर्व हम लोग का 12 मास में 13 पर्व होता है, लेकिन सारे पर्व को हम लोग रोड में नहीं दिखा सकते हैं। इसमें शोभा यात्रा के रूप में हम लोग 2-3 ठो पर्व है, जैसे सोहराय है उसमें चांचौर गीत का गान होता है, तो वो सबका कार्यक्रम हम लोग का होता है। जो ये आपका करम पर्व जो होता है, करम पर्व का हम लोग जो है कि जगह जगह पर करम महोत्सव के रूप में लोग मनाते हैं करम पर्व को, समझे ना। उससे ये प्रेरित दिया जाता है कि कुंवारी लड़कियों का पर्व वो है करम पर्व, वो लोग को ये करना चाहिए। भाई के प्रति ये पर्व होता है, ये आदिवासी कुड़मी समाज का रक्षाबंधन होता है उसी तरह से। हाँ, तो जैसे रक्षाबंधन होता है उस तरह से ही करम पर्व होता है। तो करम पर्व में मतलब 9 दिन 7 दिन के लिए लोग जावा उठाता है उसका प्रतीक के रूप में, और उस प्रतीक को रोज सुबह शाम उसको जगाया जाता है। उसको जो बीज का एक्चुअल में करम पर्व और ये जो टुसु पर्व है ये बीज का पर्व है। इसमें 9 ठो बीज है, मूंग है, चना है, मटर है, आपका सरसों है, समझे ना। तो जिससे मतलब सृष्टि होता है, यह सृष्टि का जो बीज होता है उस बीज का पर्व को टुसु पर्व कहा जाता है। तो जिस समय अघन संक्रांत में जब टुसु का स्थापना किया जाता है तो वो किसी के घर में किया जाता है और उसमें जो है 9 प्रकार का बीज उसमें दिया जाता है और उस बीज का प्रत्येक शाम को कुंवारी लड़कियां लोग जो है वहां पर गाना गाती है, उसका टुसु का गाना गाती है, उसको जगाती है। जैसे करम पर्व में सुबह शाम उसको जगाती है, उसी तरह का इसमें भी जगाने का है। और ये पूरा भारतवर्ष में यही एक पर्व है जो 1 महीना का पर्व है। पूरा पूष पर्व, ये जो पूष महीना जो है ये पूरा टुसु के लिए ही चलता है। और ये पूरा हमारा बृहद झारखंड, जिसको हम लोग माने छोटा नागपुर, जंगल महल
समझे ना। और जितना हम लोग का एक बृहद झारखंड का गठन का एक मांग भी होता था, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका बंगाल में पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुड़ा ये सब जिला आता था, और झारखंड का जो जिला आता था, जिसको मिला के, तो इसी के माध्यम से हम लोग एक संगठन बनाए हैं, और उसके माध्यम से हम लोग ये सब अभी रैली निकाल के अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ना कि हम दूसरे के पर्व त्योहार को कोई ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कल क्या सड़कों पर झारखंड की कला, संस्कृति, सभ्यता, ये सारी चीज देखने को मिलेगी? कल देखिए, कल जो है हम लोग का अभी तक का जो तैयारी है, हम लोग का पास में 80 जो ढोल धमसा होता है, बड़ा बड़ा जो ढोल धमसा होता है, ये 80 तो ढोल धमसा टीम है। और ये क्या सब जमशेदपुर की बाहर नहीं, आ रही है? बाहर से मतलब क्या, जो बृहद झारखंड के क्षेत्र आपको बताएं, वहां से लोग आ रहे हैं, जमशेदपुर के आसपास के भी लोग हैं, सभी मिलजुल के कर रहे हैं। 80 ठो ढोल धमसा का टीम है, आपका 16 ठो जो है झुमोरनाथ जो गाना गाते टीम है, ये आ रहा है। और आपका जो नाच गान वाला टीम है, ये 6 ठो है, जो नाच गाना अपने पारंपरिक वेशभूषा में करते हैं, अलग अलग जगह में करते हैं, ये है। और आपको सबसे बड़ा बात बता दे रहे हैं, इस आयोजन में हम लोगों का 1 पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। जितना भी है जन सहयोग, मतलब जो लोग अपने से आ रहे हैं, गांव आप चकुलिया कहीं ना कहीं लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने से। जैसे लोग मेला देखने के लिए जाते हैं, तो लोग जैसे अपना गाड़ी करके जाते हैं, तो लोग अपना गांव से गाड़ी करके आ रहे हैं। लोगों को में इतना उत्साह है कि भाई हम लोगों का पर्व जो है, हम लोग जिसको नदी में करते थे, गांव में कोई जानता नहीं था, कोई मीडिया अखबार का कवरेज नहीं आता था, उसी पर्व को हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो युवा लोग जो शहरों में मैंने करने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, हम लोग को सहयोग करने के लिए, हम लोग को समर्थन करने के लिए लोग अपने से आ रहे हैं। पूरा गांव घर से लोग उठ के आएंगे, और जमशेदपुर के सड़कों में चलने का मतलब जो आप लोग माने जो झारखंडी संस्कृति का झलक आप लोगों को देखने को मिलेगा, डोहरे टुसु कार्यक्रम में आप लोग देखिएगा। रूट क्या रहेगा इसका कल? ये रूट हम लोग का है, डिमना से हम लोग प्रारंभ करें। 10 बजे हम लोग सभी से आग्रह करेंगे 10 बजे यहाँ आ जाएं। 10 बजे के बाद सभी को हम लोग आने के, जब हम लोग रिपोर्टिंग हो जाएगी सभी आ गए हैं, तो डिमना से हम लोग अपने जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है और जो हम लोग आधुनिक जो अभी आया है, जो गाना बजाना है, ये सब लेकर हम लोग डिमना से चलेंगे 10 से 11 बजे के बीच। और हम लोग डिमना से मानगो से बस स्टैंड, और वहां से सीधा आपका जो कोट दाहिना रोड जा रहा है उसमें, वहां से होते हुए सीधा डीसी ऑफिस जो है जुगली पार्क गेट होते, वहां से सीधा जो आम बागान मैदान हम लोग जाने का काम करेंगे। और आम बागान मैदान में जाकर वहां पे नाच गान के हम लोग ये कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और सबसे बड़ा खासियत है कि भाई इसमें कोई हम लोग नेता मंत्री या जो गणमान्य व्यक्ति हमारे हैं, इन लोगों का सहयोग समर्थन सभी का है, लेकिन हम लोग सबसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप लोग आइए, सबका स्वागत है। किसी को विशेष आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग आइए। और रैली का जो रूट रहेगा, रूट आपको बता दिए। और जो नियम है इसका, रैली का यही नियम है कि भाई सभी आइए, सबका स्वागत है, किसी का मनाही नहीं है, कोई जाति धर्म संप्रदाय के लोग आना है आइए। लेकिन सबसे पहले जो ये चौड़ल लेकर हमारे बच्चियां बनाई है घरों में, ये चौड़ल लेकर हमारे बच्चियां आगे रहेंगी बैनर के, मुख्य बैनर के साथ। उसके पीछे पीछे महिला रहेंगी। उसके बाद जो है वाद्य यंत्र के साथ जो हमारे पुरुष साथी हैं, वो अपने नाच गान करते हुए ये रूट में चलेंगे। प्रशासन को इस बात की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने जानकारी दी है? हाँ, प्रशासन को इसके बारे में जानकारी है। प्रशासन को काफी डाइवर्ट होने वाला है रूट, और ट्रैफिक की व्यवस्था इसमें काफी ज्यादा। हाँ। देखिए, हम लोगों का जो जिला प्रशासन का काफी सहयोग रहा है, यहाँ का जमशेदपुर का जिला प्रशासन का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने एक बार वहाँ का चिट्ठी दिया, जो सूचना दिया, उन लोगों ने अपने ही मन क्षेत्र से उन लोगों ने सारा रूट डिसाइड किया। हम लोग जो रूट दिए वही रूट को उन लोगों ने माना और कहा कि भाई बहुत बढ़िया आयोजन है, इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। खाली यही है कि हम लोगों का जो वॉलंटियर रहेगा, ये हमारे वॉलंटियर को वो मैंने प्रशासन कहा कि भाई आप लोग अपना वॉलंटियर रखिए, रूट का रखिए, हम लोग रहेंगे और आप लोग भी इसमें अपना सहयोग कीजिए। प्रशासन रहेगी, मतलब प्रशासन रहेगी और हम लोग का सहयोग में। दीपक जी, पहली बार जमशेदपुर में इतने बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं आयोजन हो रहा है? देखिए, जमशेदपुर में नहीं, पूरे झारखंड में बोकारो के बाद में इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। जब इतिहास लिखा जाएगा झारखंडी संस्कृति का, जब इतिहास लिखा जाएगा झारखंडी सभ्यता का, जब इतिहास लिखा जाएगा झारखंडी परंपरा का, जब इतिहास लिखा जाएगा झारखंडी कल्चर का, तो इसमें ये डोहरे टुसु पर्व जमशेदपुर का भी एक नाम आएगा कि भाई जमशेदपुर के युवाओं ने एक करके दिखाया कि भाई लाखों लाख की भीड़ को जो इतना नियंत्रित भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कोई हुड़दंगी नहीं है। हम लोग पूरा अनुशासित टीम रहेगा। और झारखंडी समुदाय आप लोग जानते हैं, हम लोग खुले दिल वाले हैं, सबको बैठाने वाले हैं, सबको साथ मिलजुल कर चलने वाले हैं। वही झलक आप लोगों को देखने मिलेगा। और किसी को कोई किसी तरीके का जितना भी है, किसी को कोई असुविधा होने वाला नहीं है। अगर किसी के मन में संदेह है तो ये दूर कर लीजिए
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली हम लोग अपने परंपरा, सभ्यता, संस्कृति का झलक आप लोगों को दिखा के डिमना से साक्षी चलेंगे, आम बागान जाएंगे, वहां समाप्त करके आएंगे। और इसमें कोई भाषणबाजी, कोई नाराबाजी कुछ नहीं होगा। हम लोग अपने पारंपरिक गीतों का प्रचार करेंगे, हम लोग अपने पारंपरिक सभ्यता का प्रचार करेंगे, हम लोग अपने पारंपरिक जो रीति रिवाज का ही प्रचार करेंगे। और कोई माइकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली गीत होगा, टुसू का गीत होगा जो हम लोग का पूर्वज से चला आ रहा है, जो हम लोग जिस गीतों में हम लोग का इतिहास छुपा है कि खेती कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग रहते थे, कैसे आए हैं, कैसे हम लोग बसे हैं, वही गीत आप लोगों को कल सुनने को मिलेगा। दादा आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारे जितने भी झारखंड कला संस्कृति के लोग हैं, सारे लोग कल आइए और शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक हमारे डहरे टुसू कार्यक्रम को जो जमशेदपुर में कल होने जा रहा है 8 जनवरी को, इसको सफल बनाइए। जोहार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दोनों लोग और इनसे हम बात कर रहे थे। जिस तरह से कल डहरे टुसू का आयोजन हो रहा है शहर में और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ शहर में देखने को मिलेगी। डिमना चौक से ये आरंभ होकर आम बागान मैदान में समापन होगा। इसका सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही सारे लोग जमा हो जाएंगे, रिपोर्टिंग के बाद यहाँ से चलना शुरू होगी भीड़ और आदिवासी सभ्यता, कला, संस्कृति सभी चीजों को दर्शाते हुए गीत संगीत के साथ यहाँ से लोग रवाना होंगे। प्रशासन की भी इसको लेकर व्यवस्था है और प्रशासन को इस बात की सूचना भी दी गई है। प्रशासन ने पूरा सहयोग का वादा किया है। तो देखना होगा कि कल शहर में किस प्रकार का माहौल दिखता है और इस टुसू आयोजन में, इस रैली में आप भी भाग ले सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। इसका सभी के लिए ये खुला हुआ है। सारे समाज, सारे धर्म के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही बेहतर तरीके से और इतिहास के पन्नों में जमशेदपुर का नाम भी, डहरे टुसू का जब भी नाम लिया जाएगा तो जमशेदपुर का नाम भी आगे आने वाले दौर में, आने वाले समय में लिखा जाएगा। तो दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे आपसे कल हम एक बड़े आयोजन को लेकर और जिस तरह से ये रैली निकलेगी हम आपको दिखाएंगे क्या माहौल रहने वाला है शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद।